बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो बीएड करना चाहते हैं, हाल ही में एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें आपको यह पूरी तरीके से पता होगा, आपने इस चैनल पर वीडियो देखा होगा तो 2 साल वाला जो बीएड है उसको 4 साल कर दिया गया है। हालांकि मैंने कहा था कि सिर्फ अभी स्पेशल बीएड वालों के लिए है, नॉर्मल बीएड वालों के लिए नहीं है। अखबार ने भी लखनऊ हिंदुस्तान अखबार ने एक रिपोर्ट की थी, अब 1 साल वाला बीएड आएगा। तो कंफ्यूजन अब ये बना हुआ है कि एक तो 1 साल वाला बीएड आ रहा है, दूसरा 4 साल वाला बीएड, और तीसरा जो है कि वह 2 साल वाला बीएड अभी है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। हम क्लियर करेंगे इसमें कि 1 साल वाला बीएड के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 2 साल वाले बीएड के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और 4 साल वाले बीएड के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आप अंतिम क्षण तक बने रहे और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आपके लिए बेहतरीन कौन है। तो पहले हम इस पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के, फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले 1 ईयर बीएड से। देखिए 1 ईयर बीएड वैसे स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका या तो 4 साल वाला ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। अब देखिए 4 साल वाला ग्रेजुएशन 2023 में शुरू हुआ है बिहार में, मतलब समझ रहे हैं, इन लोगों का 4 साल वाला ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा? 2027 में। तब जाकर के ये लोग 1 साल वाला बीएड कर पाएंगे। ये 4 साल वाले स्टूडेंट ग्रेजुएशन वाले 27 तक चुपचाप इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच में यदि आप करना चाहते हैं 1 साल वाला बीएड, तो एक और ऑप्शन है कि आपके पास पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम या इसके समकक्ष कोई और डिग्री होनी चाहिए। यदि आपने उर्दू से उस्तानिया, फौकानिया, उसके बाद मौलवी, आलिम किया है, तो आपके पास फाजिल की डिग्री होनी चाहिए। फाजिल पीजी के समकक्ष आ जाता है, तो आप 1 साल वाला बीएड कर सकते हैं तमाम स्टूडेंट। लेकिन पीजी के समकक्ष कोई भी डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप पीजी के लिए एलिजिबल होते हैं। हालांकि टेक्निकल कोर्स को छोड़ा करके जिससे बीएड किया जाता है, जिन सब्जेक्ट्स में बीएड होती है, उस सब्जेक्ट को ऐड करके मैं आपको कह रहा हूं। तो एक तो 4 साल वाला होना चाहिए, या ये नहीं है तो आपके पास पीजी होनी चाहिए। अच्छा, 2 साल वाला में क्या है? देखिए 2 साल वाला अभी ये कंटिन्यू है और रहेगा 2030 तक कंटिन्यू। इसको रखा जाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये मेंशन है। तो टेंशन नहीं लेना है कि अभी 2 साल वाला नॉर्मल वाला बंद हो रहा है। वो स्पेशल एजुकेशन वाला जो है कि 2 से करके उसका जो है कि 4 साल कर दिया गया है। तो 2 साल वाला बीएड कौन कर सकता है? जिसके पास 3 साल वाला ग्रेजुएशन होगा या इसके समकक्ष कोई और डिग्री होगी जो ये मान्यता देती है कि आप स्नातक ग्रेजुएट है, तो वो 2 साल वाला बीएड कर सकता है। अच्छा, ये 4 साल वाला बीएड है, 4 ईयर बीएड, ये आपने सुना होगा बीए प्लस बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स आता है, इनकी भी मान्यता जो है कि इसके बराबर होती है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है इंटीग्रेटेड कोर्स में, कि आपको वो बीए प्लस बीएड होता है। बीए प्लस तमाम स्टूडेंट बीएड होता है, एक होता है बीएससी प्लस बीएड। तो इसको जो है ना इंटीग्रेटेड कोर्स हम बोलेंगे, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। यदि हम बात करें कि बिहार में अभी वर्तमान में लगभग 2019 से हो रहा है 4 साल वाला बीएड, तो वैसे स्टूडेंट जो इंटर पास होते हैं, इंटर पास, वो बीए प्लस बीएड दोनों साथ में कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेटेड बोला जाता है। बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2। और अभी जो वर्तमान में जो स्पेशल बीएड वालों के लिए किया गया है 4 साल, वो इस पर आप 10+2 पर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्लियर करना होगा कि आपको स्पेशल बीएड करना है या इंटीग्रेटेड बीएड करना है। ठीक, ये इंटीग्रेटेड बीएड अलग आ जाता है, वो स्पेशल अलग आ जाता है। तो स्पेशल बीएड जो होता है ना, बहुत कम ही स्टूडेंट करते हैं, सब लगभग नॉर्मल बीएड। और मैंने भी जो बीएड कर रखी है, ये 2 साल वाला बीएड कर रखी है, जो कि 3 साल वाला ग्रेजुएशन बिहार विश्वविद्यालय से कंप्लीट करने के बाद। तो मेरे पास जो है वो ये है। अब तमाम स्टूडेंट ये आपने प्रकार समझ लिया। और यदि हम बात करें कि जो बीए प्लस बीएड है, बीएससी प्लस बीएड है, बिहार में होता है कि नहीं, तो होता है, मात्र 400 सीट पर होता है। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, इसके अंडर 4 ऐसे कॉलेज है जिनको बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड करवाने के लिए मान्यता मिला हुआ है। मेरे हिसाब से 2 कॉलेज मुजफ्फरपुर में है,
BA प्लस BEd करवाने के लिए हर कॉलेज के पास 100 सीट है। तो 2 कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, एक कॉलेज सीतामढ़ी में है और एक कॉलेज वैशाली में है। मोटा मोटी यही 4 कॉलेज है। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करना पड़ता है। तो ये सब प्रकार हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए? कल मैंने देखा कमेंट में कि सर क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, 1 साल वाला करे, पीजी छोड़ दे कि पीजी कर ले कि क्या करे। अब समझिए, यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं और पीजी में एडमिशन का मन बना रहे हैं, तो 1 ईयर जो बीएड है वो इस साल से 24 से लागू करने का प्रस्ताव बना रही है एनसीटी। कहीं नहीं लागू हुआ तो 25 जा सकता है, हो सकता है कि पूरे देश भर में लागू होते होते 26 जा सकता है। इस बीच में कहाँ इंतजार करेंगे? पीजी क्या नहीं कर लेंगे? पीजी 2 साल में हो जाएगा एकदम। बिहार यूनिवर्सिटी से आप पीजी करेंगे, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से, मगध यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी को छोड़ा करके। तो अब लगभग कहीं वो भी ठीक कर ले वो अलग बात है, लेकिन ये 2 यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी जिससे आप पीजी करना चाहते हैं या करेंगे वो 2 साल में करवा देगी। तो ऐसा आपको लगता है कि हमें पीजी कर लेना चाहिए, अभी मेरे पास समय है, ये तो अभी आया नहीं है, बात चल रही है आने की, अब 1 साल में आए चाहे 2 साल में आए, तो आपको पीजी कर लेना चाहिए। 2 साल में पीजी हो जाएगा और हो सकता है कि 1 ईयर बीएड का जो है कि खर्चा भी कम हो। इसमें अभी 1.5 लाख रुपया लग जाता है। 1.5 लाख रुपया ये सिर्फ जो है कि फी है कोर्स का, ठीक। उसके बाद से आप एडमिशन जब होता है तो अलग अलग चार्जेस होते हैं। जब फॉर्म भराता है तो प्राइवेट कॉलेज 25,000 में जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। लेकिन पूरे बिहार भर में 7 से 8 गवर्नमेंट कॉलेज बीएड के लिए है 2 साल वाला। बाकी लगभग या तो प्राइवेट कॉलेज है नहीं तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, फिर लगभग उतना ही 1.5 लाख के आसपास मोटा मोटी मान के चलिए कि 2 साल वाला बीएड में पैसा ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि 1 ईयर बीएड का देखिए इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह तो आया नहीं है, लेकिन 1 साल का बीएड है ना, तो पैसा हो सकता है कि इसमें कम लगे, इसके मुकाबले इसमें कम लगे। तो क्यों ना हम पीजी कर लेंगे और सीधे आप पीजी कर लेते हैं, उसके बाद आप बीएड करते हैं तो आप पढ़ाने के लिए पता है टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 6 to 8 के लिए भी आप शिक्षक बन सकते हैं, 9th 10th के लिए शिक्षक बन सकते हैं और 11th 12th के लिए भी शिक्षक बन सकते हैं। अगर कोई 2 साल वाला बीएड करके, मतलब ग्रेजुएशन करके और 2 साल वाला बीएड करता है तो वो 6 to 8 के लिए हो जाएगा, 9th 10th के लिए हो जाएगा, लेकिन 11th 12th के लिए वो नहीं होगा। 11th 12th के लिए 2 साल वाला बीएड करने के बाद उनको पीजी करना ही होगा, मतलब कि बीएड प्लस पीजी, तब जाकर के आप 11th 12th के लिए शिक्षक बनेंगे, पीजी कंपलसरी है। तो इनको 3 साल वाले को जो है कि बीएड करने के बाद फिर 2 साल का पीजी करना ही पड़ेगा। तो आपके पास ग्रेजुएशन है और आप पीजी में एडमिशन लिए हुए हैं तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, तब इसको कर लीजिएगा। नहीं तो आप बीएड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 2 साल वाला बीएड कर रहे हैं तो इसको बीएड कर लीजिए, उसके बाद में पीजी कर लीजिएगा। पीजी कर लेने से फायदा होगा कि 11th 12th के लिए आप शिक्षक बन सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर यदि हम पीजी भी नहीं किए हैं और बीएड भी नहीं किए हैं तो पहले कौन कर ले? करना दोनों है, तो पहले बीएड कर लीजिए। पीजी कर लेने के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप नेट NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, आप इसको दे सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप इसमें पास हो जाएंगे नेट में तो आपको जॉब लग ही जाएगा। फिर से वही है कि आपने तो नेट पास कर लिया, फिर यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, सरकारी वैकेंसी तो जल्दी आती नहीं है प्रोफेसर के लिए, प्राइवेट में फिर आपको दौड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले आप बीएड कर लेते हैं तो शिक्षक जो भर्ती आती है 6 to 8 के लिए आए या 9th 10th के लिए आए या 11th 12th के लिए आए, बीपीएससी तो बोल ही दी है कि हर साल हम अगस्त के महीने में शिक्षक भर्ती परीक्षा लेंगे। तो यदि आपको ये चुनना है कि सर हमको बीएड भी करना है और पीजी भी करना है, और तो फिर हम पहले कौन करें, तो आप बीएड कर लीजिए, बेहतर है पहले, यदि आप पहले करना चाहते हैं। वरना आप पीजी कर रहे हैं तो फिर कर लीजिए, फिर बाद में बीएड कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये 4 ईयर वाला जो बीएड प्रोग्राम होता है, ये 4 वाला मैंने आपको बताया कि बिहार में 400 सीट पर होता है। इंटर या उसके समकक्ष यदि मौलवी है आपको उर्दू से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एडमिशन बिहार में जो है कि BA प्लस BEd के लिए होता है 4 ईयर। देखिए स्पेशल एजुकेशन वाला वो अलग है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बीएड की बात कर रहे हैं। नॉर्मल में भी 3 प्रकार हो जाएंगे। ये 4 ईयर वाला ये BA प्लस BEd इंटीग्रेटेड कहलाता है। आपको BA प्लस BEd और BSc प्लस BEd मिथिला यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड वाला में एडमिशन लेने के लिए हर साल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए। इसमें जो है कि कहा जाता है छात्र छात्राओं के द्वारा कि लगभग 3 लाख रुपया जो है कि फी लग जाता है। तो ये हम कहते हैं कॉस्टली है। हालांकि मेरे पास अधिकारी का भी ऐसी कुछ सूची नहीं है जिसमें हाँ कि 3 लाख बताया गया इस फी के बारे में, लेकिन हाँ ऐसा छात्र छात्राएं कहते हैं।
इसमें बहुत कंपटीशन है तमाम स्टूडेंट। ये बीए प्लस बीएड, बीएसएससी प्लस बीएड में कंपटीशन इसलिए क्योंकि पूरे बिहार में मात्र बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ही है जिसमें इनके 4 कॉलेज में 400 सीट पर, बताइए इतना बड़ा बिहार, और बीए प्लस बीएड, बीएसएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड के लिए तमाम स्टूडेंट मात्र 400 सीट, तो कट ऑफ हाई चला जाता है इसमें एडमिशन के लिए। और इसका सेशन जो है कि बहुत ख़राब चल रहा था, लेकिन अब बिहार विश्वविद्यालय इसका भी सेशन समय पर ला रही है, वरना 4 साल का कोर्स ये 6 साल में होता, अब समय पर आ जाएगी। तो ये 4 ईयर वाला बीएड उनके लिए है जो 10+2 किए हुए हैं और वो बीए भी करना चाहते हैं, बीएड भी करना चाहते हैं, तो दोनों साथ में हो जाएगा। इस दोनों की अपेक्षा इसका फी जो है कि थोड़ा हार्ड है। अब कोई स्टूडेंट चाहे कि हम 3 साल वाला स्नातक कर ले और 2 साल वाला हम बीएड करें, तो 3 साल वाला स्नातक तो पूरी तरीके से बंद हो गया हुआ है। आपको 4 साल वाला स्नातक करना होगा, तब जाकर के आप 1 ईयर बीएड आप कर पाएंगे। 10+2 पर सिर्फ तमाम स्टूडेंट आप 4 ईयर बीएड प्रोग्राम ही कर पाएंगे। तमाम स्टूडेंट, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बीच में मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, ये वीडियो आधा पार्ट फिर दोबारा रिकॉर्ड किया गया है, वरना वो रिकॉर्ड हुई थी लेकिन आवाज़ उसमें था नहीं, बस ये मूवमेंट दिख रहा था। तो उम्मीद है कि ये जो 3 प्रकार के बीएड है, 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड, सबके लिए एलिजिबिलिटी और इनमें से कौन आपके लिए करने के लिए बेहतर है मैंने आपको बता दिया है। इस पर कुछ और सवाल वगैरह है आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। हो सकता है कि यदि वो एक टॉपिक बने तो उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे या आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।